नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। कोरोना महामारी का वक्त देश में कौन भूल सकता है। ऐसा वक्त जिसमें शायद ही कोई हो जिसके परिचितों में किसी की जान ना गई हो। भारत में जो स्थिति थी वो मैं यहाँ बताऊं उससे बेहतर है कि आप एक बार बहुत दूर नहीं बल्कि 1 साल अतीत में खुद जाएं और याद कर लें। वो अस्पताल के बाहर के हालात, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मरीजों के पीड़ितों का तड़पना, अस्पताल में बेड ना मिलना, एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो जाना, गंगा में लाशों का तैरना, गंगा किनारे रेत में लाशों का दबाया जाना, न जाने कितनी दिक्कतें और परेशानियां आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। चारों ओर हाहाकार था। मरने वालों की संख्या ठीक गिनती नहीं हो की जा रही है। इसकी शुरुआत से ही आवाज उठाई जाती रही, सवाल उठाए जाते रहे। शायद ही गंगा में बहती लाशों और गंगा किनारे दबाए गए शवों की गिनती किसने की हो। ये सब बातें इस वक्त मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है। ये संख्या आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। हालांकि भारत सरकार ने उनके इस दावे पर सवाल उठाए हैं। डब्ल्यूएचओ का आकलन है कि कोरोना महामारी के कारण अभी तक दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा 2 साल में कोविड के कारण हुई मौतों की तुलना में 13% ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि कई देशों ने कोविड से मरने वालों की संख्या की गिनती कम बताई। संगठन के मुताबिक सिर्फ 54 लाख मौत का आधिकारिक आंकड़ा किया गया। वैसे भारत सरकार का आधिकारिक आंकड़ा करीब 5.2 लाख ही है। यानी डब्ल्यूएचओ की मौत का आंकड़ा भारत के आधिकारिक आंकड़ों के करीब 10 गुना ज्यादा है। और ये वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 मौतें हैं। इसके कारण ही भारत सरकार एक बार फिर घिर गई है। विपक्ष से लेकर आम जागरूक लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण सरकार को डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के आने के बाद खुद के बचाव में उतरना पड़ा है। भारत ने डब्ल्यूएचओ के कोरोना महामारी से जुड़े अतिरिक्त मृत्यु अनुमानों को पेश करने के लिए गणितीय मॉडल के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई। इसने कहा है कि इस्तेमाल किए गए मॉडलों की वैधता व सटीकता और डेटा की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस मुद्दे को विश्व स्वास्थ्य सभा और जरूरी बहुपक्षीय मंचों पर उठा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत लगातार डब्ल्यूएचओ द्वारा गणितीय मॉडल के आधार पर अधिक मृत्यु दर अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली पर आपत्ति जताता रहा है। बयान में कहा गया है कि इस मॉडलिंग अभ्यास की प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और परिणाम पर भारत की आपत्ति के बावजूद डब्ल्यूएचओ ने भारत की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किए बिना अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान जारी किया है। भारत ने डब्ल्यूएचओ से यह भी कहा था कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि सीआरएस के माध्यम से प्रकाशित प्रमाणित डेटा की उपलब्धता को देखते हुए गणितीय मॉडल का उपयोग भारत के लिए अतिरिक्त मृत्यु संख्या को पेश करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उसने कहा था कि सीआरएस का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह पुष्ट है और इसका इस्तेमाल देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहा है। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने इन आंकड़ों को कोरोना मौतों के आंकड़ों से जोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़े संकेत देते हैं कि 2020 में कोरोना मौत के मामले शायद वास्तविक मौत की संख्या से काफी अलग नहीं थे। उनका यह बयान तब आया है जब पिछले महीने ही एक रिपोर्ट आई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या बताने के डब्ल्यूएचओ के प्रयास को भारत रोक रहा था। बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने अपने आकलन के लिए अतिरिक्त मृत्यु दर अतिरिक्त मृत्यु तरीके का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि महामारी से पहले किसी क्षेत्र की मृत्यु दर क्या थी, यानी उस क्षेत्र में सामान्य रूप से कितनी व्यक्तियों की मौत हो रही थी, और महामारी के बाद उस क्षेत्र में कितने लोगों की मौत हुई। इन आंकड़ों में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी मृत्यु सीधा कोरोना की वजह से नहीं हुई बल्कि कोविड के प्रभाव के कारण हुई। जैसे वे लोग इलाज के लिए अस्पताल उनको नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। इसमें कुछ क्षेत्रों में बुरी तरह से रिकॉर्ड रखने और संकट की शुरुआत में कम टेस्टिंग को भी जिम्मेदार माना गया है। आंकड़ों के पैमाने के बारे में बोलते हुए डब्ल्यूएचओ के डेटा विभाग से डॉक्टर समीरा आसमा ने कहा, ये एक त्रासदी है। उन्होंने कहा, ये संख्या हैरान करने वाली है और हमारे लिए जरूरी है कि हम उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। हमें इसके लिए नीति बनाने वालों को जवाबदेह ठहराना होगा। बता दें कि पहले भी अमेरिका के एक शोध में भारत में मौत की संख्या कहीं ज्यादा होने का संकेत दिया गया था। जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर थी, तब जुलाई 2021 में वो रिपोर्ट आई थी।
वॉशिंगटन स्थित अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला था कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच भारत में कोरोना से मौत की तादाद 49 लाख से 50 लाख के बीच होगी। हालांकि तब भारत में कोरोना से मौत की आधिकारिक संख्या 4 लाख से थोड़ी ज्यादा बताई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने जून 2021 में शोध की एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में कोरोना से मौत का वास्तविक आंकड़ा 5 से 7 गुना ज्यादा होगा। जब उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी तब भारत में कोरोना से मौत की आधिकारिक संख्या 3,67,000 थी। सरकार ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। वैसे भारत में कोरोना से मौत के मामले में शुरू से सवाल उठते रहे। कोरोना की सबसे घातक दूसरी लहर के बाद ऐसे आरोप लगाए जाने लगे कि मौत के मामलों को छुपाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने उन आरोपों को खारिज किया था। कई जगहों पर आरोप लगाया गया था कि गंगा में तो तैरती लाशों की गिनती क्या कोरोना मौत में हुई है। कुछ सवाल ऐसे भी उठे कि जिन गांवों में कोरोना जांच की सुविधा नहीं थी, वहां मौत के मामलों को कोरोना मौत की पुष्टि कैसे की गई। कई रिपोर्टें ऐसी भी थी कि शमशानों और कब्रिस्तानों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किए जाने वाले और दफनाए जाने वाले आंकड़ों से शहर में कोरोना मौत के आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे। कुछ रिपोर्टें ऐसी भी आई थी कि कोरोना काल में मौत की संख्या दूसरे पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा हुई थी। बहरहाल सवाल यह है कि क्या भारत में कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़े सही हैं, और यदि ऐसा है तो WHO के आंकड़ों में संख्या क्यों बढ़ी हुई दिखती है। क्या सच में WHO का गणना करने का यानी कि गिनती करने का तौर तरीका गलत है, कुछ अलग है, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। ये काम बाकी सोचना समझना आपको करना है। ये तो थी आज की खबर। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।